ये कि धर्म जो है ना वो वध की पैदावार है। तो अब जो लोग गेदर्ड या हंटर्स थे उनको तो धर्म का तो पता ही नहीं था ना। बिल्कुल। और आप अब ये ये मानते हैं कि क्या कि इंडस वैली की जो सभ्यता है उसमें धर्मों जी को जी, घुसेड़ना जबरदस्ती से ये कितना जायज है? अब ये है कि कंगाली साहब की जो तहरीर है या उसकी जो रिसर्च है वो हम्म। सामने आए ताकि लोगों को पता चले। जो ओके। हिंदी नहीं जानते उनके बगैर तो सामने जो आए तो सारी पता चल जाएगा कि क्या कंगाली साहब का जो नजरिया है या हाइपोथेसिस है या जो साइंटिफिक तरीका है तो वो हम्म। क्या है, तो फिर कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके जानकारी के लिए इंडिया में बहुत सारी छटाओं में गोंडी बोली जाती है। जी जी मेरे जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक शब्द को आपके पास अवेलेबल हो गए 15 शब्द। हम्म। एक शब्द को रिप्लेस करने के लिए अगर आप सारे इलाके घूमते हैं तो 15 से ज्यादा शब्द एक ही शब्द पर मिल जाएंगे आपको। में सियासी थ्रेट ना हो तो हम्म, हम इस तरह ऐसे समझो कि पाकिस्तान की जो पहली जुबान है जो हम्म, मेरगढ़ में बोली जाती थी तो तो गोंडी भी हो सकती है, बिराई भी हो सकती है, प्रोटो सिंधी भी हो सकती है। कि जिसके पास जी अपनी जी खुद बिल्कुल की जो रियल हिस्ट्री नहीं है और हम्म। उनको इस बात का भय है कि ये ओरिजिनलिटी है, तो उसको बिल्कुल जो है बिल्कुल। टेम्पोररी रूम में ऐसा डिस्टिंक्शन करने के पीछे यही मेंटलिटी यही है मेरे समझ से। ये ऐसा लगभग कोई अब ये है सारे कि एंट्री अब ये है कंट्रीज ना। में नजर आता है, लगभग सारे जी जी। कंट्रियों में अब नजर ये आता है। सेवा जोहार सगाजन, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में स्वागत है। और आप जानते हैं अलाइव ब्रेड चैनल पर हम अनेक विद्वानों को इस चैनल पर लेके आते हैं और उनसे उनका नॉलेज पूछते हैं कि उनके नजर से ये द्रविडियन जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कैसे है। और आज एक अनोखे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है नाजिर अहमद जी। नाजिर जी, सेवा जोहार पूरे गोंडियन समाज की तरफ से। मेहरबानी सर, मेहरबानी मेहरबानी। जी। और स्पेशली सभी को बता देंगे कि नाजिर सर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अभी हम जूम के द्वारा बात कर रहे हैं। और हमारे जो गंगेश जी हैं जिनको ऑडियंस पहले से जानती है, गंगेश जी यूपी और मैं महाराष्ट्र, और नाजिर सर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। और नाजिर सर का जो रिसर्च है वो ब्राह्मी लिपि को लेकर बहुत ज्यादा है और उनसे हम उन्हीं के टॉपिक पे बात करेंगे। भले ही उनको हिंदी और उर्दू भाषा है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय व्यूवर्स हैं वो उनकी भाषा को थोड़ा सा इत्मीनान से समझे, ताकि वो जो बता रहे हैं वो सबको समझ में आए। वैसे वो डायरेक्टर भी हैं ब्राइवी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। तो बहुत बहुत स्वागत है नाजिर सर इस वीडियो में। सेवा जी, सेवा जी। जी गंगेश सर, आपका भी इस वीडियो में स्वागत है। बहुत बहुत सेवा जोहार। लाइव ब्रिज चैनल के व्यूवर्स को, ऑडियंस को भी सादर सेवा जोहार। जी। और आदरणीय अनरेबा डॉक्टर नाजिर सर को हमारा जो जीवातल सेवा जोहार। सर बहुत अच्छा लगा सर इसमें जुड़ के, और हम लोगों को नया चीज इस अपने रिसर्च के माध्यम से बताएंगे तो हम सारे व्यूवर्स जो है आज बहुत ही इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी। तो नाजिर सर, आपने जो ये प्रेजेंटेशन शुरू किया है इसको आप शुरू कर सकते जी हैं और जी बीच में मैं आपको सवाल पूछते रहूंगा। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया और गोंडी और ब्राह्मी जुबानों के हवाले से जो बीच में ताल्लुकात हैं आईसी से लेकर अब तक, उस तनाजुर में मुझे कुछ बात करने का आपने मौका दिया। मैं गोंडवाना गंगेश साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी और आपके गोंड समाज का, गोंड बरादरियों का और लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। मैं यहाँ मुख्तसर अपने पेपर के बरक सिर्फ कुछ ब्राह्मी और गोंडी जुबान के इश्तराक रखने वाले नुकात पर इशारा करूंगा जी। कि दोनों जुबानों और उनके बोलने वालों के मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं। जी। जैसे दोनों जुबानें द्राविड़ी ओरिजिन के हैं। जी। दोनों जुबानों के माहिरीन अपने अपने जुबानों को एक दूसरे से कदीम करार देने की कोशिश में लगे रहते हैं। जी। रूस के नामवर ब्रायोलॉजिस्ट और ड्राविडिस्ट एम.एस. आंद्रोनोव, सरजान मार्शल, जी.आर. हंटर, सुरेश कोलिचला और दूसरे कई माहिरीन के मुताबिक
मौजूदा साउथ इंडियन यानी द्राविड़ी जुबान बोलने वाले आईबीसी से माइग्रेट करके मौजूदा लोकेशन पर आबाद हुए। जी। इस तरह यहाँ जो जुबान बची वो ब्रावी थी। आंद्रोनोव ने जो अपनी किताब में द्राविड़ी जुबान बोलने वालों का माइग्रेशन नक्शा पेश किया है उसमें फर्स्ट नंबर पर मौजूद है ब्रावी। यानी सारी मौजूदा द्राविड़ी जुबानें ब्रावी से पैदा हुई हैं। यूट्यूब पर द हिस्ट्री ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेजेस के अनुमान से इसी हाइपोथेसिस के हवाले से द ड्रैगन हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है। जी। दूसरा हाइपोथेसिस कि गोंडी जुबान सब मौजूदा द्राविड़ी जुबानों की माँ है। इस हवाले से बिशप काल्डवेल, गोंड रांझी डॉक्टर बरशावतर, डॉक्टर कंगाली, डॉक्टर के मित्रे, सलाम प्रकाश, डॉक्टर गंगेशा गोंडवाना और दूसरे गोंड लसानी माहिरीन अपने तहकीक में साबित किया है कि इनके मुताबिक आईबीसी की तहजीब और स्क्रिप्ट प्रोटो गोंडी है। जी। तीसरा हाइपोथेसिस अफ्रीका से कन्याकुमारी और फिर वहां से सारे हिंदू पाक, ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्क द्राविड़ माइग्रेशन हुई। इनकी ज़बान प्रोटो द्राविड़ी थी जो बाद में मुख्तलिफ वैराइटीज में तकसीम हुई। तामिल लफ्ज भी द्राविड़ा लफ्ज की तब्दील शुदा सूरत है। अब द्राविड़ी दुनिया लिसानियत में इस हाइपोथेसिस का चर्चा है जिसकी वजह से ब्रावी और गोंडी जुबानों के दावा मुद्दम पड़ गई है क्योंकि दोनों जुबानों को सरकारी पश्तपनाही हासिल नहीं है। ब्रावी और गोंडी जुबानें दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साथ बोली जाती थी। ब्रावी लफ्ज का ओरिजिन वड़ाकोई है जिसके मानी नॉर्दर्न माउंटेनियर्स पीपुल्स है। इस तरह डॉक्टर मित्रे हेस्लोप के हवाले से गोंड लफ्ज के ओरिजिन को कोंड, कुंड या गुंड करार देता है जिसके माने हेल पीपल, यानी दोनों जबानों के नामों में भी इश्तराक है। ब्रावी और गोंड बोलने वाले ट्राइबल लोग हैं। इनका समाजी स्ट्रक्चर ट्राइबल है। जी। ब्रावी और गोंड कई कबाइल में तकसीम है। ब्रावी 37 यानी 17 कबाइल पर मुश्तमिल है जिनमें मंगल, तिरकानी, सासोली, सरपरा, मीरवाड़ी, कमरानी, मामाशाही, निचारी, जहरी वगैरह शामिल हैं। जबकि गोंड डॉक्टर के मित्रे के तहकीक के मुताबिक तकरीबन 60 कबाइल पर मुश्तमिल है। ब्रावी के बहुत से कास्ट्स और क्लेन्स के नाम अब भी गोंड बोलने वालों के नाम से मशहूर हैं जिनमें बंगुलजई कबीले का गोंड क्लेन, कोयटा और कोलपुर के बीच गोंडेन का इलाका गोंडू के नाम अब भी मशहूर है। जनूबी छत्तीसगढ़ के इलाके बस्तर के पहाड़ी इलाके में मोरिया गोंड के नाम से रहते हैं। इसी तरह ब्रावी के सरपरा कबीले में मुरई क्लेन अब भी मौजूद है। ब्रावी कबायली लोग हैं, वो जहां अपने इलाके में रहते हैं वहां के सब कबाइल एक मुश्तरक जमीन के मालिक होते हैं जिन्हें वो आबाद करके इकट्ठे खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह गोंड कबाइल के भी मुश्तरक जमीन आबाद करने का रवाज मौजूद है जिनमें मौर्या गोंड सरफहरिस्त हैं। दोनों जबानों में तहरीरी तसलसल के साथ अदब का फुकदान है लेकिन दोनों जबानों में लोक नसरी और लोक शायरी का बड़ा जखीरा मौजूद है। दोनों जुबानों के बोलने वालों में डांस, मौसीकी, कबायली रवायत और सूल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ब्रावी जुबान को यूनेस्को ने 2008 में इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस करार दिया है। इसी तरह यूनेस्को ने 2009 में गोंडी जुबान को अपने एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस डेंजर्ड नक्शे में शामिल किया, मगर अब 2024 में बाकायदा यूनेस्को ने गोंडी जुबान को वल्नरेबल जुबान के जुमरे में शामिल किया। ब्रावी जुबान 1881 से 1931 के मर्दमशुमारियों तक कदीम ब्रावी मुल्क या रियासत में अक्सरियती जुबान थी। आज़ाद मर्दमशुमारी के लिहाज से ब्रावी इस वक्त पूरी दुनिया में 10 से 12 मिलियन के तादाद में बोली जाती है, मगर सरकारी सतह और मकामी बलोच सियासी थ्रेड की वजह से ब्रावी सिर्फ 3 मिलियन के करीब बोली जाती है। बिल्कुल इसी तरह गोंडी जबान 30 मिलियन की है तादाद में बोली जाती है, मगर इनकी तादाद को आमतौर पर सिर्फ 3 मिलियन बताया जाता है। ब्रावी बोलने वालों का इलाका मुल्क ब्रावी अदब और तारीखी रवायत में ब्रास्तान के नाम से मशहूर था। ब्रिटिश दौर में बरतानिया ने ब्रावी हाकिम से कुछ इलाके इजारा पर लिए थे। फिर बरतानिया ने इन इलाकों पर 1 नवंबर 1887 में ब्रिटिश बलुस्तान नाम रखा। इसके बाद 1972 में सारे ब्रावी रियासत और ब्रिटिश बलुस्तान पर
बलूचिस्तान के बरक्स बलूचिस्तान नाम रखा गया। इस तरह बरावी के तारीखी हैसियत को बलोच सियासत पर कुर्बान किया गया। 1972 में नेशनल पार्टी या नेप की हुकूमत बनी, जिसके वजीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल बरावी थे, मगर उन्होंने बरावी के बरक्स बलोच को सपोर्ट किया और अपने दौर हुकूमत में बरावी लफ्ज को लिखने, पढ़ने और अपने नामों के साथ इस्तेमाल करने पर सरकारी पाबंदी आयद की। कोयटा के रोजाना मशरक अखबार ने हुकूमत के बरावी मुखालिफ रवैये पर तनकीद की तो हुकूमत के स्टूडेंट्स विंग BSO के लोगों ने अखबार के दफ्तर को जलाया और मुलाजमी को जदकोब किया। बरावी अकेडमी, जो बरावी जुबान व अदब के फ़रोग़ का इदारा था, कि सालाना 5000 फंड को बंद किया गया। बिल्कुल इसी तरह गोंडवाना, जो गोंडू का कदीम इलाका था, को हुकूमत ने स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में गोंडू के इलाका को हमेशा ख़त्म करके इसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के नाम के रियासतों में तकसीम किया गया, जिससे गोंडू की कदीम तारीख, रवायात, लिसानी और कबायली मरकजियत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। 1972 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बरावी को प्राइमरी सतह पर पढ़ाने से इनकार किया। अकबर बुगटी के दौर में बरावी को तदरीसी तौर पर पढ़ाने का अमल शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बरावी शोबा कायम है, मगर वो बरावी को आर्यनाइज्ड या बलोचनाइज्ड बनाने के पीछे हैं। इस तरह भारत के नई तालीमी पॉलिसी या मादरी जुबानों में इब्तदाई तालीम पर जोर देता है। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने मादरी जबान को कम अज़ कम 5वीं जमात तक बुनियादी जरिए तालीम बनाने की अपील की है। इस तनाजुर में महाराष्ट्र के सरकार ने 2013, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2017 में गोंडी जबान को प्राइमरी सतह पर पढ़ाने का अमल शुरू किया। इस तरह 20वीं लिसानी, कल्चरी, कबायली, जाग्राफी, टोपोनामी, सियासी थ्रेड में इश्तराक मौजूद है। मैंने सिर्फ यहाँ बरावी और गोंडी बोलने वालों के दरमियान चंद इश्तराक का जिक्र किया है। बाकी लिसानी इश्तराक पर मैं लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज ऑफ बरावी एंड गोंडी लैंग्वेजेस से कुछ मेन पॉइंट्स पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। होनालॉजी अपने पेपर बरावी गोंडी जबान के वारिस की तादाद मुश्तरक है, वो दोनों जबानों में 10-10 हैं। बरावी के मौजूदा कॉन्सोनेंट की तादाद 55 है, जिसमें 38 हिंद यूरोपीय और सेमेटिक जबानों के कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर बरावी से अरबी के हम आवाज कॉन्सोनेंट्स को खारिज किया जाए तो बाकी बरावी के कॉन्सोनेंट्स की तादाद 28 बचती है, जबकि गोंडी जबान के कॉन्सोनेंट्स की तादाद 22 है। मार्फोलॉजी बरावी और गोंडी जबानों में सिर्फ 2 नंबर वाहिद और जमा हैं। दोनों जबानों के वाहिद 0 सफिक्स हैं। बरावी के जमा में के आक सफिक्स लगते हैं, जैसे बंदक मीन्स मैन, बंदगाक यानी आदमी, हल्क यानी रेट, हल्क रेड्स, गुल डाटर, गालू डाटर, गालुक मीन्स चार्टर्स। बरावी और गोंडी जुबानों के डिक्लेरेशंस या केस में भी इश्तराक मौजूद है। नॉमिनेटिव में दोनों में 0 सफिक्स है। जेनिटिव में ना बरावी में है, आ गोंडी में है। डेटिव और एक्यूजेटिव में के या ए है और गोंडी में उन और ओ है। इंस्ट्रूमेंटल में अट है और गोंडी में अल है। एब्लेटिव में बरावी में अन है और गोंडी में ए है। लोकेटिव में आटी है और गोंडी में ए है। पर्सनल प्रोनाउंस में बरावी में फर्स्ट पर्सन ई या कन और गोंडी में अना है। सेकंड पर्सन में नी बरावी में है, इम्मा या नी गोंडी में है। थर्ड पर्सन में ओद एद है। डेमोन्स्ट्रेटिव बरावी में गोंडी में भी एक जैसा है। तनु तन बरावी में है, तरु गोंडी में है। बरावी में ए ओ है या दा है, गोंडी में आ और आ है। इद है। न्यूमरल में असे, गोंडी में उंड, बरावी में इरा, गोंडी में रांड, बरावी में मुसे और गोंडी में मुंड, बरावी में नाट और गोंडी में नालुंग मीन्स होर। बरावी और गोंडी में दूसरी बरावी जबानों की तरह एडजेक्टिव इस्म ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है और उनकी बड़ाई खुसूस बयान करता है। जैसे बरावी छुंका पिलो, पिलोता छोटा बच्चा, पूसकुना और ये निया घर, और पूसकुने ये निया है। बिल्कुल गोंडी में भी एडजेक्टिव इसी स्ट्रक्चर के तहत इस्तेमाल होता है। जैसे कडल, पेलिकल छोटा बच्चा, पिनालू निया घर,
ओढ़ पनोड़ ये निया है। वर्ब ब्रावी के कुछ पहलू में माजी का सफिक्स के है जो प्लेटो नॉर्थ द्राविडी ओरिजिन का है। इसी तरह कोलामी के अलावा सेंट्रल द्राविडियन जबानों में फैल की एक क्लास में सी या जी माजी के पहलू में साथ बतौर सफिक्स इस्तेमाल होता है। ये गोंडी, कोंडी और पेंगो में भी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस सफिक्स, ब्रावी में थर्ड सिंगुलर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में एस ए और एक सफिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये सफिक्स गोंडी जबान के ए और ई से इश्तार रखते हैं। नेगेटिव सफिक्स ब्रावी और गोंडी जबान में नेगेटिव सफिक्स आ है, वह नेगेटिव सफिक्स ब्रावी में एक नेगेटिव सफिक्स पे है। और गोंडी, कोंडा, पेंगो, कोई और कोई में वह है। ब्रावी का पे और गोंडी का वे एक है, सिर्फ फोनेटिक चेंज की तब्दीली है। ब्रावी जबान के झालावानी वैरायटी सब्जेक्टिव मूड में ओस सफिक्स इस्तेमाल होता है, जैसे बिनोसुट मुझे सुनना चाहिए था, बिनोसुन हमें सुनना चाहिए था। ये लसानी खुसूसियत गोंडी के चंदा वैरायटी में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर नुमे वट्टे या बोंडा, वो चला जाता अगर तुम आते। मुल्कना गिरी को या मैं भी ये लसानी खुसूसियत पाई जाती है, जैसे डाकोल मुझे आना चाहिए, वदा केनी आप वाहिद आए होंगे। एडवर्ब में भी तकरीबन एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल, जैसे ब्राही में अराड़े, गोंडी में अगा, ब्राही में एड़े और गोंडी में अगा, ब्राही में मोनी और गोंडी में मोनी, ब्राही में फदा, गोंडी में पजा, गोंडी ब्राही में दोन और गोंडी में एहन, ब्राही में अलावा इल्ला यानी नाट नो और गोंडी में हिले, ब्राही में न्याम और गोंडी में नदुम, ब्राही में ओ और गोंडी में ओ आ, ब्राही में ओ ए और गोंडी में ए। शब्द द्राविड़ी जबानों में मा ब्राही और गोंडी जबानों में जुमले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। जुमले में एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आता है। पोस्टपोजिशन हमें नाउन प्रोनाउन से एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है। हसब झील कुछ ब्रावी और गोंडी जबानों के जुमले पेश करते हैं। ब्रावी बंदा असिरा मार असुरा, a man had two sons. गोंडी में चा उंडा वे लेरुम, we had come earlier to drink tea. Okay. वॉक्यूबुलरी में ब्रावी और गोंडी जुबानी के वॉक्यूबुलरी में थोड़े फोनेटिक चेंज के साथ सैकड़ों अल्फाज इश्तराक मौजूद हैं, जैसे ब्रावी में अबोए, गोंडी में अब्बा, ब्रावी में एस्का, गोंडी में अस्के या मीन्स देन, ब्रावी में एहन और गोंडी में अहन मीन्स इज दैट वे, गोंडी में ताती, ब्रावी में ताती, गोंडी में आती मीन्स फादर टू सिस्टर, ब्रावी में आरती और गोंडी में आती मीन्स फादर ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, ब्रावी में कुन और गोंडी में उन मीन्स ईट टू ड्रिंक, ब्रावी में मर और गोंडी में मरा मीन्स काइंड ऑफ ट्री, ब्रावी में काखो और गोंडी में काकोर मीन्स काओ। ओके। इसी तरह बहुत से तकरीबन 200-250 अल्फाज जो हैं वो ब्रावी और गोंडी जुबान में एक जैसे हैं, तक सिर्फ थोड़ा सा फोनेटिक चेंज है। यानी इससे सिद्ध हो रहा है कि ये दोनों भाषाएं एक दूसरे के संबंध में बहुत नजदीक है। जी जी बिल्कुल, तकरीबन जैसे, क्योंकि तकरीबन 5-6 हजार साल से तो एक बहुत बड़ा बीच में गैप पड़ा हुआ है ना तारीखी। जी जी। उसी वजह से बीच में कुछ आर्याई जुबान है या कुछ ऑस्ट्रोलॉइड और कुछ दूसरे जो जुबान है वो बीच में आ गई हैं, तो एक दूसरे फोनेटिक चेंज या सेमेंटिक चेंज के हवाले से कुछ ना कुछ तब्दीली या लसानी जो है ना वो नागुज़िर जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सर, इतना हजारों सालों का सफर है। मेरे समझ से सर जो भी वर्डिंग और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, इतना लॉन्ग समय के बाद भी मूल उसके जो स्वर हैं, जो मूल उसके वाउल या कंसोनेंट की जो ध्वनि है वो सेम है। बिल्कुल। और उच्चारण भेद तुझे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मैन टू मैन, ये हर एक लैंग्वेज का लक्षण माना जाता है ड्यू टू टाइम इंटरवल, समय अंतराल के साथ ही चेंज है सर। एक पीढ़ी आज बदल जाती है। आपकी फाइंडिंग है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभारी हैं आपके कि इतना बढ़िया फाइंडिंग और इतना दिखाएं, या पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे इस पब्लिक को देखेंगे इसको। इसीलिए
इतना सुंदर से आपकी फाइंडिंग है, रिसर्च, ये आने वाले समय के लिए लोगों को एक नए नज़रिए से देखने का, उनको एक एटीट्यूड जो है दिमाग में आएगा, नए दृष्टिकोण से देखेंगे। नाज़िर सर और कुछ सबसे है बड़ी या बात ये है आप बात कि करें? हमारे इलाके में या हमारे कबाइल के बहुत से नाम जो क्लेम्स मैंने बताए ना, हाँ, हाँ। कि बंगुलदेई में गोंडी मिसाल गोंड बोला जाता है, जो सर गोंडी है। इसी तरह कोयटे और कोलपुर के बीच में इलाका गोंडेन है। इसी तरह बहुत से दूसरे इलाके या केलेंस हैं, उनके नाम भी गोंडी के नाम से हैं। तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि एक आईबीसी के दौर में ये जो कबीले थे, ये नस्ल बेग था और लिसानी तरीके से भी इनका कल्चर बेग था, क्योंकि ये भी गोंड भी ट्राइबल है, तो बराई भी ट्राइबल है। तो जी, तकरीबन जी। एक जैसा इनका कल्चर जो है ना, सब कुछ एक जैसा ही है। ये कालखंड से मेरा ये विचार है कि वो समय कांड से परिस्थिति कांड वो स्प्लिट होके 2 शाखाओं में रह गए अलग-अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा भिन्नता है, नहीं तो इनका बिल्कुल, मूल बिल्कुल। जो है कल्चरली लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेम जो अपीयर्स हो रहा है सारी फाइंडिंग। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्योंकि गोंडी भी माउंटेनियर सिविलाइजेशन के मालिक हैं, तो बराई भी माउंटेनियर सिविलाइजेशन का मालिक है। जैसे जी। कुंडी मिसाल के तौर पर उनका जो नाम है हिलमैन है, यानी पहाड़ी आदमी। तो इसी तरह बराई जो वड़ाकुई लफ्ज़ है, तो वो भी जो है नॉर्दर्न माउंटेनियर्स उसकी माने, यानी दोनों के जो नाम हैं, वो भी बिल्कुल पहाड़ी है। और उनका कल्चर भी पहाड़ी है, उनकी हर चीज़ पहाड़ी है। अगर आप बरावी के इलाके में आएंगे तो उनकी जो भी चीज़ कल्चर में इस्तेमाल होती है, वो सब के सब पहाड़ी है। जैसे मिसाल के माउंटेन का नाम मल है या मश है, और जो पत्थर है जिसे हम इस्तेमाल खल कहते हैं, वैसे कल है। इसी तरह बहुत से धीर है, यानी वाटर है। इसी तरह बहुत से ऐसे इलाके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिश्तेदारों के नाम है या कल्चर के नाम है या आम तरह जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो भी तकरीबन सारे अल्फाज जो हैं वो भी एक जैसे है। जी, क्या बात है। तो सर आपका जो रिसर्च है इसमें, तो आपने ये तो बता दिया कि गोंडी सिमिलर तो है और यही कल्चर है जो स्प्रेड हुआ है आगे चल के, और बहुत सारी संस्कृतियां भी इसमें ऐड हो गई है, इसलिए थोड़े से शब्दों का डिफरेंट भी हमें नजर आता है। लेकिन जो टॉपिक है, जैसे कि मैत्री सर और गंगेश सर ने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता को अलग एंगल से देखा जाए, तो एक्चुअली पाकिस्तान के जो भाषाविद है, उनका इस सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर क्या दृष्टिकोण है, वो जरा बताइए। दरअसल यह है कि अब तो एक सारे दुनिया के अंदर एक माइंड सेट हो रहा है कि हर बंदा जो है ना, या हर कबीला जो अपने आप को कदीम बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हाँ। जैसे आपने भी सुना कि तमिल या हम ब्राह्मणी या सिंधी, अब बलोच आर्याई जुबान है, ठीक है। तो मैं अपने मुल्क के हिसाब से बात करूंगा, बलोची जो है ब्राई जुबान है, बलोची जो है ईरानी जुबान है। और उसकी जो उम्र है वो ज्यादा से ज्यादा 2000 साल से ज्यादा नहीं है। मगर अब जो उनके जो लोग जो हिस्टोरियन है, अब वो हिस्टोरियन, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मेहरगढ़ की जुबान है। अब मेहरगढ़ जो है वो 7000 साल कबल मसीह में उसकी बुनियाद रखी गई। अब उनको 9000 साल हो चुके हैं। तो उस दौर में इन लोगों का, बलोचों का जुबान तो उनका डीएनए टेस्ट नहीं बना था। जी। तो ये इस तरह के जो है ना, वो हिस्ट्री जो गलत अंदाज से पेश की जा रही है, तो इससे जो है ना, आम जो लोग रिसर्चर है, वो उनका जो नजरिए मुबम होता है। मेरा जो अपना ख्याल है कि गोंडी जो है वो द्राविड़ी जुबान अख्तियार की है। वो खुद जो है मतलब प्री द्राविडियन लोग हैं, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। क्योंकि जो उनकी जो जीनियाती जो हमें मालूम हुआ है, तो कुछ उनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या कुछ और आदिवादी जो लोगों के जो जीनियाती जो क्रोमोसोम्स है वो उनमें मौजूद है। जिससे ये जाहिर होता है कि गोंडी सबसे कदीम है। मगर उन्होंने बाद के अतवार में दौर में उन्होंने द्राविड़ी जुबान अख्तियार की है। जिस तरह हमारे इलाके में कोल, भील, संथाल है, अब आर्याई बोलते हैं। हालांकि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, द्राविड़ों से पहले के लोग हैं, मगर बोलते अब आर्याई जुबान है। तो इसी तरह जो इंडस सिविलाइजेशन जो थी, उसका जो इलाका था, उस इलाके में सिर्फ एक जुबान नहीं थी।
उसमें गोंडी भी था, उसमें बिरावी भी था, उसमें प्रोटो सिंधी भी था। तो एक ओके। मल्टीपल जो तहजीब थी, और मेट्रोपॉलिटन जिसे हम सिटी कहते हैं, राखी गढ़ी या धोलावीरा या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, तो इनके सबसे बड़े शहर थे। जैसे अब बॉम्बे है या कराची है पाकिस्तान का, तो उसी तरह बड़े बड़े शहर थे। तो इसमें तजारती लोग, मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती थी, कल्चर के लोग थे, मज़ाहब के लोग थे, मुख्तलिफ जो है उनके जो क्रोमोसोम्स थे। तो उसी वजह से वहाँ एक जुबान जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सूरत स्क्रिप्ट एक था। जैसे मिसाल के पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़ुबान जो है सारे पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है जी। अब लिखी वही जाती है, पढ़ी भी वही जाती है, हर बंदा वही समझता है। हाँ। तो मेरे ख्याल में उस दौर में जो अगर प्रोटो द्राविड़ी करार दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में प्रोटो द्राविड़ी तो अपनी जगह था है, मगर उसमें यह है कि गोंडी या बिरावी, प्रोटो बिरावी या प्रोटो सिंधी, सबसे ज्यादा जो यही जुबान एक्चुअली में लिखी जाती थी या पढ़ी जाती थी। मगर सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्ट कौन सा है, जैसे कंगाली साहब या कुछ और हमारे जो महक़िक़ हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है उसको यह है कि वो हिंदी में है या गोंडी में है, उनको इंग्लिश में आना चाहिए, उनको या कन्वर्ट किया जाए ताकि लोगों को पता चल। जैसे मिसाल के तौर एनके स्टर्न ने एक नई फाइंडिंग की है ब्रॉन्ज एज के हवाले से, तो उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया। तो गोंडी जो है ना, वो अपनी जो तहरीर है या जो अचीवमेंट है वो महदूद पैमाने पर जाहिर करता है। इसे चाहिए कि वो इंटरनेशनल उसे जो है ना वो सामने ले आए, ताकि दुनिया को पता चले कि भाई गोंडी क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो कितने कदीम है, उनकी लिसानी हैसियत क्या है, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो IBC की है या नहीं, उनसे कितनी मिलती है, उसके पढ़ने के लिए जो कवायद जवाबित है वो उसूल मुकर्रर किए जाए, ताकि बंदा जो है अगला जो स्क्रिप्ट का माहिर है वो उसे समझे। बराबर। कंगाली साहब को मैंने सही नमूने से अब तक नहीं पढ़ा है। जी जी जी। क्योंकि उनकी जो किताब है वो गोंडी में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हिंदी में। हिंदी में है। तो हिंदी हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। अगर वो इंग्लिश में होता तो हम कुछ अपनी राय दे सकते थे। मगर ये बात अपनी जगह है कि उस दौर में जैसे अंशुम अली भाटा हमारी जो बहन है वो स्क्रिप्ट के हवाले से बात कर रहा है, या मार्शल ने ऐलान किया था, या GR हंटर ने कहा था, या इसको पर पोला है वो इसे प्रोटो ड्राविडियन करार दे रहे हैं। अब जो है कि प्रोटो ड्राविडियन तो चलो भाई ठीक है, हम सारी दुनिया के कन्याकुमारी से कराची तक या राजस्थान से लेकर जागरूस पहाड़ों तक ये सारा इलाका प्रोटो द्राविड़ खता रहे हैं। उससे पहले तो लाजिम इस दौर में एक ऐसी जुबान होगी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है अक्षरत में, तो लाजिम उसके लिए स्क्रिप्ट जरूर होता। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे सनी कुमार चटर्जी है, वो कहता है कि IBC की जो स्क्रिप्ट है वो एलामाइटिन है। तो कुछ सिंधी कहते हैं, कुछ जो है ना GR हंटर ने कहा है कि भाई ये बिरावी के सिवा कुछ नहीं है। अब ये है कि कंगाली साहब की जो तहरीर है या उसकी जो रिसर्च है वो सामने आए, ताकि लोगों को पता चले जो हिंदी नहीं जानते उनके बगैर तो सामने जो आए तो सारी पता चल जाएगा कि क्या कंगाली साहब का जो नजरिया है या हाइपोथेसिस है या जो साइंटिफिक तरीका है तो वो क्या है, तो फिर कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके जानकारी के लिए इंडिया में बहुत सारी छटाओं में गोंडी बोली जाती है। मेरे ख्याल से एक शब्द को आपके पास अवेलेबल हो गए 15 शब्द। एक शब्द को रिप्लेस करने के लिए अगर आप सारे इलाके घूमते हैं तो 15 से ज्यादा शब्द एक ही शब्द पर मिल जाएंगे आपको। इतनी बृहद लैंग्वेज है। उड़ीसा जितने भी स्टेट हैं अलग अलग छटाओं में बोली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंगाली जी ने अपने बुक में रिसर्च में जो सादर की है वो महाराष्ट्र के नागपुर रामटेक एरिया में ज्यादा बोली जाती है। जी जी। और इधर आप थोड़ा सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे कुछ एरिया में देखेंगे तो उसकी छटा थोड़ी सी भिन्न आती है। तो एक्चुअली गोंडी बहुत बृहद भाषा है और सिर्फ इसको नेशनल लेवल पे बताना बहुत जरूरी है। तो सर जी हम एक काम करते हैं, अभी समय हो रहा है खत्म, मैं आपको तुरंत 2 मिनट में एक लिंक भेज रहा हूँ और फिर आपके स्ट्रगल और एजुकेशन और आपके रिसर्च पे हम बात करते हैं। चलो ठीक है, मेहरबानी। ठीक है सर, मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है सर। दोबारा सर आपका स्वागत है।
जीवातल सेवा 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 जोहार। सेवा आप सेवा दोनों जोहार। को सेवा भी, आप दोनों बुद्धिजीवियों को मेरा सेवा 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 जोहार। राहुल धन्यवाद ब्रदर इतना यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक हैं, पूरे दौरा कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया, और ही इज प्लानिंग टू विजिट बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान इन फ्यूचर। सर पाकिस्तान बिल्कुल ये मैं विजिट करने की सोच रहे हैं। मैं इसको जो है ना देखता हूँ, ये बहुत बड़ा जो है ना अचीवमेंट बंदा है, बिल्कुल सारा दिन काम करता है। जी जी। जी जी बिल्कुल। लाइबिलिटी के साथ, बहुत फैमिली लाइबिलिटी भी है, सोशल लाइबिलिटी, इसके बाद भी ये जीवट है इनके अंदर। एक हिंदी में शब्द बोलते हैं जीवट, बहुत कर्मठ वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजिर सर, फिर से हम डिस्कस पे आएंगे। तो जी जी यानी अभी सर का कुछ प्रेजेंटेशन है तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रेजेंटेशन है कुछ आपके पास, या मैं आपसे सवाल पूछूं सीधा? नहीं नहीं, वो प्रेजेंट खत्म हो गई बस। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। तो नाजिर सर, अभी देखिए, मैंने तो आपका एक छोटा सा परिचय शुरुआत में दे दिया था, बट जी जी मैं और मेरे भारतीय जो भी बंधु हैं सब जानना चाहते हैं कि आप ये रिसर्च कैसे कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान में क्या रिसर्च कर रहे हैं, और दुनिया को क्या आपको रिसर्च में लाना है, ये सब चीजें थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता सकते हैं हमें? मेरा नाम वैसे NSC के मुताबिक नज़ीर अहमद बरोई है। जी क्योंकि हाँ, बरावी हमारी अपनी कौम है, नेशनलिटी है, जिसमें 37 कबाइल हैं बरावी के। हम जी। ये पाकिस्तान के अंदर हाँ हाँ एक मुकम्मल एक नेशन है, मतलब हमारे 37 कबाइल है, 37 कबाइल के सरदार हैं, और सरदारों के ऊपर जो है ना खान, जो है जिसे द्राविड़ी जुबान में कान भी कहा जाता है, या रूलर, एम्पीरियर। तो हाँ हमारा जी जो खान है वो बरावी का वो कलात में रहता है। वो हमारा दारुल हुकूमत है। तो जी हमारी जो अपनी हुकूमत थी वो 1410 से लेकर 1958 तक, मतलब 538 साल जो है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर पहली और सबसे बड़ी द्राविड़ी जुबान बोलने वालों की हुकूमत थी, क्या बात। जिसमें 37 जो हुक्मरान थे। हम्म। हमारे जो मेरा जो अपना जाती इलाका है वो कुआक, नरमुक, जोहान का इलाका, कलात के करीब हमारी अपनी ज़मीनें हैं। फिर ओके। हम तकरीबन 1880 के करीब से जो सिंध में आए। तो हम्म। फिर यहाँ मैं यहीं पैदा हुआ, और फिर मैंने तालीम यहाँ से ही हासिल की। उसके बाद MA लिंग्विस्टिक्स में किया। ओके। फिर इस तरह जमींदारी भी, लैंडलॉर्ड बन गया। तो आस्ते आस्ते ये शौक जो है ना अभी तक मेरा चल रहा है। मेरे ख़ास जो टॉपिक्स हैं वो हम्म। लसानियात है, बशरियात, लुग़त, हम्म। जाग्राफ़ी, हम्म। तारीख़, इब्राहिमी कौम की तारीख़, बलुस्तान की तारीख़, सिंध की तारीख़। हम्म। इस हवाले से मेरे तकरीबन 200-250 जो आर्टिकल पेपर्स हैं वो सिंधी में, उर्दू में, बरावी में और इंग्लिश में कुछ शाये हो चुके हैं। एक किताब उर्दू में शाये चुकी है। हम्म। इसके साथ जो है मैं द्रविडियन लिंग्विस्टिक एसोसिएशन, ओके। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द्रविड केरला का जो तायात मेंबर भी हूँ। मैं उनको वो लेक्चर ऑनलाइन दे देता हूँ। इस हम्म। वक्त 5 लेक्चर दे चुका हूँ, बाकी 2 लेक्चर जो है मेरे अभी बका हैं, वो उनकी तैयारी में हूँ। इसके साथ ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी में एक इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट है, तो ओके। उसमें बरावी के हवाले से तहकीक होती है। जो हम्म। ईरान में रोजबार इलाका है उसी के डायलेक्ट पे, वैरायटी पे तहकीक हो रही है, तो मैं उसमें बतौर एडवाइज़र मुकर्रर हूँ। इसी तरह जो द्राविड़ी ज़ुबानों के सबसे बड़े-बड़े माहिर हैं, हम्म। सैनफोर्ड बिस्टीवर हैं, कोली चला हैं, हम्म। मुख्तलिफ जैसे कि ये गोंडवाना साहब हैं, के मित्रे हैं, और जी। सलाम प्रकाश है, इसी तरह दूसरे हैं, सुब्रमण्यम है, हाँ कुछ हाँ। सुरेश कोलीचला है, पैगी हम्म। मोहन है, तकरीबन सब, आस्को परपोला है। इन सब हम्म। से मेरे ताल्लुकात हैं। मैकल पंसे थे, वो उन्होंने अगले साल 23 दिसंबर 2024 को, 23 को वफात की थी। उनके साथ मेरे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो एक हाइपोथेसिस बरावी एलामाइटिन थे, उसी के हवाले से उनसे बातचीत, हम्म। मुख्तलिफ जो सवालात थे, जवाबात थे, उनके हवाले से होती थी। तो हम्म। उसके बाद मैंने 2012 में जो लैंग्वेजेस के हवाले से, जो 22 दिसंबर को होता है हर साल, हम्म। ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है मदर लैंग्वेज का, तो हम्म। उसी दिन मैंने बरावी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। और हम्म। उसके हवाले से मैं अब उसके हवाले से ही, उसी के तहत मैं काम करता। मैं उसका
डायरेक्टर भी हूँ। अब दो किताबें मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है, तैयार है। एक बाबा इब्राहिम, फादर ऑफ इब्राहिम नेशन, क्या नूर बात परवाना, हम सब उनकी पैदाइश है। क्योंकि क्या वो बात हमारे बाबा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया के अंदर सबसे पहली जो इब्राहिमी अखबार थी 25 मार्च 1960 को उन्होंने मस्तूंग से इजरा किया। तो उसी के इजरा के साथ जो है ना 3-4 चीजें बनकर बराबर बनी थी। तो 2-3 चीजें जो हमारे सामने, एक तो ये कि जो बिरावी के अंदर नौजवान तबका था जिनको अदब के हवाले से या शायरी के हवाले से कोई प्लेटफार्म नहीं था अपने ख्यालात पेश करने के लिए, तो बिरावी अखबार जो इल्म यानी बरादर हम कहते हैं, वो द्राविड़ी लफ्ज़ है, तो उनको उन्होंने निकाला। पहले 15 रोज़ा, फिर हफ्ते रोज़ा, तो उसमें लिखना शुरू किया। तो तकरीबन अब भी जारी है। तो 1995 में खुद वफात पा गए। तो अब जो बिरावी जुबान, अदब, लसानियात के अंदर जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो सब उनकी पैदाइश है। क्या बात है यानी यार। सब लोगों को अदब के तरफ उन्होंने जो है ना मतलब पैदा किया है। तो उसी वजह से हम उनको बिरावी कौम का जो बाबा है, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिरावी के अंदर जो यानी अखबार जो मुजल्लद होते हैं उनका भी उनको बाबा कहते हैं। बाबा बिरावी साफत, बिरावी के अंदर साफत। अब जो अब नया किताब जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसी हवाले से मेरा ड्राविड लैंग्वेज उसी से शाया होगा। एक और किताब है जो सबसे पहले बिरावी के तहरीरी तौर पर तोहफतुल अजायब, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रही है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी शाया होगी। और उसके साथ बिरावी एटॉमिक डिक्शनरी या बिरावी लैंग्वेज वो तैयार हो रहा है मेरा। बिरावी कौम की तारीफ में लिख रहा हूँ। तो इसी तरह मुख्तलिफ हवाले से काम चल रहा है। इसके साथ मुख्तलिफ मेरे साथ जो है ना प्रोफेसर डॉक्टर सोसन बिरावी साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सरपरस साहब, अभी सरपरस साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम बेदार साहब हैं, और दूसरे लोग हैं। बिरावी अदब के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी, यानी आपका जीवन ही इस भाषा को समझने में, परखने में जा रहा है। आपका रिसर्च बहुत जी बड़ा है बिल्कुल। सर, और आगे हम भी। घर के अंदर या बाहर जी बोलिए बोलिए। हम घर के अंदर बिरावी बोलते हैं, क्योंकि मेरे नाम के साथ बिरावी है तो हम खुद बिरावी है। और जी मैं बिरावी के मैंगल जो कबीला ट्राइब है तो उसी से ताल्लुक रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंगल जो लफ्ज है वो द्राविड़ी जुबान में मैन मच्छी को कहते हैं। और गल जो है अल है, अल जो है ना फर्द या आदमी को कहते हैं। यानी जो फिशरमैन है वो हम हैं। यानी कदीम जो कौम, हाँ कदीम कौम जो है ना वो बिल्कुल वो मैंगल है। इसी तरह दूसरे में जैसे गोंडी है या दूसरे करख के इलाका है। तो हमारे कौम के अंदर भी ऐसे बहुत से इलाकों के नाम, कबीलों के, कास्ट के नाम जो वो तकरीबन प्रोटो द्रविडियन है। जी, यानी भाषा वो ही गहराई जान सकता है जो भाषा बोलता हो और उसे समझता भी हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर जी आपने जो सबसे बड़ा जैसे शायरी के अंदर, जैसे शायरी के अंदर एहसास होता है ना, क्या बंदा जो शायर हो वही शायरी के एहसास को बिल्कुल समझ सकता है, गहराई समझ और बिरावी पर वही तहकीक कर सकता है जो जो जुबान के एहसास को, उसके यानी ख्यालात को समझ सकता है। जैसे मसलन मैंने कहा कि भाई मैन लफ्ज जो है वो पर्शियन द्रविडियन है, तो इसी तरह मैन जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो दलदल में या मिट्टी में या कीचड़ में पैर का पड़ना। तो इसी का अगर आप रोशनी में देखेंगे तो मिर कहेंगे कि आंखों का बंद होना और खुलना। तो ये सारे जो द्राविड़ी अल्फाज है, हमारा कल्चर, हमारा उठना बैठना, हमारी जो लैंग्वेज, हमारा लिसानी स्ट्रक्चर, हमारे जो कबीले हैं वो सब द्राविड़ी है। क्या बात है सर जी। आपने सर जो एक प्रीवियस लेक्चर में, सर एक्सक्यूज मी सर, एक प्रीवियस लेक्चर में एक बहुत रिमार्केबल से फाइंडिंग करके बताया, साउथ इंडियन स्कॉलर जो है सरप्राइज हो गए कि औरत शब्द जो द्रविडियन वर्ड है। ये सारे लोग सरप्राइज है, ये सर की फाइंडिंग है। अब तक हम लोग समझते थे कि ये ईरानियन, उर्दू, फारसी का, लेकिन सर बताए कि नहीं, ये फंडामेंटली या बेसिक रूप से ये औरत शब्द ये द्रविडियन शब्द है। सर मैं तो पर्सनली समझता था। हमारे जो जी बात करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो
हम इस वक्त ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओके। इन तीनों मुल्कों के अंदर सब आर्याई जुबानें बोली जाती है। जी। जी अब ब्राह्मी एक वाहिद द्राविड़ी जुबान है, हाँ। तो उसमें बहुत से ऐसे चीजें हैं लिसानी जो इन्फ्लुएंस है या जो भी कहा जाए, उसकी अपनी मीरास है, मगर लोग ये कहते हैं कि भाई ये पर्शियन का असर है, ये बलोची का असर है, या किसी और दूसरा। अब मिसाल के तौर पर जो अंग्रेजी लफ्ज है आल, हम कहते हैं सबके लिए। जी अब ये हाँ। अल जो है वो प्रोटो द्रविडियन लफ्ज है। इसी जी तरह जी इसी तरह जो हार्बर लफ्ज है, जो समंदर के करीब होता है, जहाँ जहाज लंगर होते हैं। हाँ। अब वो हाँ। जी हार्बर जो है ना, वो पानी के इलाके को कहते हैं, ये भी द्राविड़ी लफ्ज है। जो सिंध जो अंग्रेजी में गया हार्बर हो गया। और जी जिससे जी वहाँ जो कबीले रहते थे वो करात में आ गए, हरबोई के नाम से वो हम पहाड़ मौजूद है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो प्रोटो द्रविडियन हैं, मगर हमारे जो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस फारसी या हिंदी या आर्याई होते हैं। सर सर का बहुत रूट जो है फाइंडिंग और जो है साउंड को सर जो है कैच करके हम लोग को बता रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड रिमार्केबल फॉर द आवर व्यूअर्स कि सर हाउ जो है ओरिजिनेटिंग एंड को रिलेटिंग विद द फैक्ट दैट कि हार्बर वर्ड हाउ इट इवॉल्व एंड गॉन इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज वेरी रिमार्केबल लाइंस और ये फाइंडिंग्स है कि दैट्स आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट दैट कि सर फर्स्ट वी शुड जो है कैच या analyze the basic sound ki which sound is prevalent in which language. After that due interval of time how that particular word jo hai get different forms of the voice and pronunciation. This is the remarkable of finding of Dr. Najir sir. We are so much grateful to you sir. बहुत अच्छा सर। मैं दो क्या सवाल पूछना चाह रहा था सर आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा सवाल थोड़ा कंटेम्पररी रहेगा। ये सब बताएं कि आज ब्राह्मी लैंग्वेज के लोग पीपल हैं उनका सोशल कल्चरल जो एक आभा है ऑरा है वर्तमान में बनाए हुए हैं, उस पर प्रेजेंट सिनारियो में गवर्नमेंट और अदर सोशल ग्रुप का क्या डोमिनेंट है या उससे क्या कंट्राडिक्शन है, इस पर सर मैं आपका व्यू जानूंगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन सर। अभी जो सोशल और जो कल्चरल वैल्यू और उसका जो आभा माने ऑरा जो ऑलरेडी ब्राह्मी पीपल जो उसको कस के जो पकड़े हुए हैं उसको बनाए हुए हैं मेंटेन किए हैं, उस पर जो अदर सोशल ग्रुप का हम आई एम यूजिंग सोशल ग्रुप नॉट ट्राइब एंड कास्ट, तो सोशल ग्रुप प्लस जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है इस ब्राह्मी कल्चर सोशल स्ट्रक्चर और इनके परिवेश के रूप में, इस पर थोड़ा सर अपने विचार दें। अब ये कि हमारे जुबान के साथ ये पाकिस्तान में पहली जुबान है जो सियासी पॉलिटिकल हवाले से खुद को बलूच कर रहा है। जी उसमें कुछ ऐसा तिब्का भी है जो ब्राह्मी कहलाता है, जो नेशनलिस्ट तिब्का कहलाता है, कौमी। बकाया जो सियासी हवाले से ट्राइबल लोग हैं या सोशल हवाले से वो खुद को बलूच कहते हैं। आप नेट पे देखें, गूगल पे देखें, तो हर जगह आपको ब्राह्मी के साथ बलोच लफ्ज जो है ना वो गम की तरह चिपका हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। यानी इस तरह के हमारे जुबान को जो बलूचिस्तान के अंदर वो सबसे ज्यादा थ्रेड सियासी है। तो अगर हमें सियासी थ्रेड ना हो तो हम इस तरह ऐसे समझो कि पाकिस्तान की जो पहली जुबान है जो मेहरगढ़ में बोली जाती थी, तो गोंडी भी हो सकती है, बिराई भी हो सकती है, प्रोटो सिंधी भी हो सकती है। तो इसके सिवा और कोई जुबान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो लोग थे वो यही थे, आईबीसी वाले लोग थे, जिसे हम एसा यानी एंसेस्टर साउथ इंडियन लोग कह सकते हैं, जो 70 से 50,000 साल कबल मसीह बर-ए-आज़म एशिया को जिन्होंने बसाया था। तो इस वजह से हमें जो है ना तालीमी हवाले से और कबायली हवाले से और जो सर्विस में जो लोग होते हैं उसी में जो है हमें बहुत थ्रेड मौजूद है। अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ब्राह्मी शोबा मौजूद है। अब उनके जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, प्रोफेसर हैं, वो अगर कोई भी शागिर्द स्टूडेंट अगर अपने नाम के साथ ब्राह्मी लफ्ज लिख लें तो उसे नापास किया जाता है, यानी उसे पास ही नहीं किया जाता। उनके मार्क्स जो है वो कम किए जाते हैं कि सेम प्रॉब्लम इसका मतलब कि जी हाँ,
कि आपने ब्रावी लफ्ज क्यों अपने नाम के साथ किया कि बलूचिस्तान के अंदर ब्रावी लफ्ज शजर ममनून है, जिसे इसका आप मतलब कहीं कि सर, एक्सक्यूज मी सर, इसका मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, इसका मतलब कि दो चीज से जो है वो व्यक्ति डरते हैं या वो प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल डरते हैं, एक ऑनेस्टी से प्लस हिस्टोरिसिटी ऑफ द जो है वर्ड एंड कल्चर से, कि जिसके पास अपनी खुद की जो रियल हिस्ट्री नहीं है और उनको इस बात का भय है कि ये ओरिजिनलिटी है, तो उसको जो है टेम्पोररी रूप में ऐसा डिस्टिंक्शन करने के पीछे यही मेंटलिटी यही है मेरे समझ से। ये लगभग सारे कंट्री में नजर आता है, लगभग सारे कंट्रियों में नजर आता है। अब मसला ये है ना कि बलूचिस्तान अपनिया नाम है। हाँ, सबसे पहले रियासत कलात था, उससे पहले आम अगर आप ब्राहुई के जो फोक पोइट्री है, अगर आप उनमें देखें तो आपको बलूचिस्तान नजर आएगा, पहाड़ों का नाम नजर आएगा। तो यानी लोग जो आम जो स्पोकन लैंग्वेज के लोग थे, यानी पहाड़ों के जो लोग हैं, वो अपने इलाकों को बलूचिस्तान कहते थे। मगर अब यह है कि बलूचिस्तान जो है ना, वो अब नया नाम है। अब ये है कि हमारे साथ जो सिर्फ सियासी थ्रेट है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो एक तो बलोच और दूसरे बिरादरी एक साथ पश्तून भी हैं। पश्तून बिल्कुल वो बलोच और पश्तून एक साथ है, लिसानी तौर और नस्ली तौर पर। बिरादरी जो है ना, वो उनको सियासी हवाले से बलोच में जो जोड़ा जाता है, तो उसी वजह। हालांकि बिरादरी जो है ना, ऐसे समझो कि 10-15 हज़ार साल से ज्यादा कदीम है, और बलोच की 2000 साल कदीम ज्यादा तारीख नहीं है। जिस तरह गोंडी जुबान है, वो तक सबसे पहले करीब प्रोटोटोरियल जुबान है। तो अब ये है कि उनकी जो हैसियत होनी चाहिए वो नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हमारी जो हैसियत है बिरावी जुबान की, वो होनी चाहिए, वो नहीं है। जी, यानी आप भी भाषा का संघर्ष वहीं पे भी पाकिस्तान में भी चल रहा है। मतलब सेम गोंडियन पीपल और ब्राह्मी पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और सेम टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। The same type of distinction and differentiation by the government and officials. आप लोगों के हमारे लोगों के मसाल एक जैसे हैं, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी ब्राह्मी लैंग्वेज की और कल्चरल हेरिटेज के बारे में एनी मेजर्स या प्रोटेक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, मगर मसला ये है कि बलूचिस्तान सूबे में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, तो वो 3 कौमों पे मुश्तमिल होती है। एक तो पश्तून, दूसरा बलोच और तीसरा बिरावी। अब बिरावी जो खुद को बलोच कहता है, तो उसी वजह से बिरावी की जो हैसियत है वो सानवी से हटकर भी 3rd क्लास की हो जाती है। जी, जो कंस्पिरेसी की तरह, अंडर द कंस्पिरेसी ऑफ डिफरेंट जो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल जो अगर सेगमेंट्स काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हिस्ट्री पर कोई काम हो तो उसमें बिरावी लफ्ज आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अभी हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसमें बलूचिस्तान बलोच लफ्ज लिखा हुआ है, बिरावी कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। तो हमारे deliberately they are just downgrading and demean the मतलब ब्राह्मी एंड ब्राह्मी कल्चर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। Exactly same type of differentiation and distinction are our ancestor we are new generation are facing in Indian subcontinent, particularly in India. Also the different from different state government policy and attitude towards the pre-Dravidian Gondian peoples. Uttar Pradesh government is operating in some other way. There is उसका जो काम करने का प्रणाली है, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अलग है, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा गवर्नमेंट जहाँ की हाईली पॉपुलेटेड जो गोंडियन पॉपुलेशन है परसेंटेज के लिहाज से सर, और जो पॉपुलेशन के लिहाज से। ये सर आप भी सरप्राइज हो गए, हियर गोंडियन पीपल आर कैटेगराइज्ड इन ऑल 4 कैटेगरी, नॉट ओनली एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। इट हैव रिटन बाय आर्टिकल आल्सो कि मतलब हमारे यूपी में ही 2 कैटेगरी में है, आसाम में ओबीसी में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में अनआइडेंटिफाइड है, उनका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में भी वही है, बिहार में भी वही है।
बिल्कुल बिहार में भी बिल्कुल स्ट्रगल है, बिहार यूपी का केस जो है यूपी जैसा ही है, लेकिन यूपी में ज्यादा है कन्फ्लिक्ट कि ये कहीं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में एक एसटी में है, हमारी सिस्टर जो जहाँ गई वो एसटी में थे 10 साल पहले, अब हम लोग शामिल हुए हैं एसटी में 2023 में। तो बिल्कुल ये तो फैक्ट तो लाना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या है, लिंग्विस्टिक पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू बिल्कुल से गोंडियन का सर जो बोल रहे हैं ब्रावी का क्या ओरिजिन है, उसका लिगेसी क्या रही है, उनके एंसेस्ट्रल लिनियज कहाँ-कहाँ पाए जा रहे हैं, वेयर इट गोइंग टू लिंक विद द न्यू वर्ड्स, इस पर सर मेरा फोकस रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि न्यू वर्ड मिल गए नहीं, दिस वर्ड हाउ इवॉल्व, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ड, लाइक जैसे बहुत मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर गिविंग द इट्स हिस्ट्री आल्सो इन डिक्शनरी कि दिस वर्ड व्हेन इट विल कम इनटू यूज, तो कोई समथिंग 1500 AD या 1700 AD, they are also giving the history of the word also कि when it was अब मैं introduced। लिख रहा अब मैं लिख रहा हूँ ना ब्रावेटा में डिक्शनरी, जी सर। तो डेनिस बेरे हो या MBA मिनी हो या एमेसांद्रोनोफ हो, तकरीबन 350-400 अल्फाज कहते हैं कि भाई ये ब्रावी में द्राविड़ी जुबान के अल्फाज है, मगर मैंने जो लुगत तैयार कर रहा हूँ तो उसमें तकरीबन 5000 से ज्यादा द्राविड़ी जुबान के अल्फाज मौजूद हैं ब्रावी में। क्या बात। तो अब ये बहुत सर आम गुड लोगों विशेष को सर, आप पता नहीं है, डिक्शनरी अगर तैयार वो कर रहे हैं, हम लोग को खुशी की बात है सर, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ये एक पिलर की तरह काम करेगा, फाउंडेशन के काम करेगा आपका कार्य। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आपका कोई किताब अंग्रेजी में है? अंग्रेजी में फिलहाल तो नहीं है, कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब जो ISDL को जो लेक्चर दे रहा हूँ तो वो इंग्लिश में दे रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हम लेक्चर्स को जो है शाया करेंगे। बिल्कुल उसी सर। तो तरह ये मेरी पहली किताब अंग्रेजी में होगी, और उसके साथ जो है ना कुछ दूसरे भी तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल जो है ना ब्रावी कौम की तारीफ पर कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है मेरी। सर आप जो है 60 के एज में होंगे सर, आप 65 प्लस? 56 में। अच्छा सर, लेकिन लगने से लगता है कि सर आप बहुत काम कर लिए हैं तो हमें लगा कि सर हम सर 52 कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी तो आप आपसे हम अभी देश और सोसाइटी बहुत उम्मीद कर लगे हुए हैं सर, बहुत आपसे आशाएं हैं, उम्मीद है। जी ठीक है सर। बस आपकी बड़ी मेहरबानी है, प्यार मोहब्बत की, गोंडू भाई की मेहरबानी से। जी जी सर नहीं जी सर, अगर ऐसा कि और भी कोई राहुल ब्रदर, हाँ सर बोलिए। से ये भी ले ले, फ्यूचर में अगर कोई सर का और काम हो तो एक बार और भी सर से प्रेजेंटेशन हम लोग लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत हम अच्छा जुड़ कार्य गए हैं। किए। और सर आप जो बोलते हैं ना वो बात समझ में आती है, स्क्रिप्ट कुछ भी हो, आप उर्दू हिंदी में बोलते हैं ना तो ऑल आर वी आर गेटिंग वेरी नाइसली, अब देयर ये इज है नो कि प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर उर्दू सब कौमी जुबान है ना, तो उसे हर जी बंदा जी समझता है। जी जी यहाँ जी। इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ एलाइट क्लास जो है ना वही हाँ, समझता है। यहाँ भी वही है सर, हम ही लोग से तो हम लोग घर वाले थोड़े समझते हैं, लेकिन उर्दू के शब्द और इंग्लिश हिंदी के मिक्स रहेगा ना तो लोग 50% समझ लेता है। और पढ़ा लिखा लगभग जो मेन मीडिया में है, तो राहुल बर्दर हो, हम हो या कोई भी हो, तो वो उर्दू बोलते समय हाँ हिंदी हाँ से हाँ। मैच कर जाती है, ठीक है ना? बिल्कुल अगर नहीं भी मैच करती है तो नहीं हम नहीं लोग नहीं, ये तो उसका अर्थ लगा बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है सर? सेंटेंस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सर जी ने वो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मशरूब एक वर्ड उन्होंने डाला था, हाँ तो जी। तो मैंने गूगल पे डाल के मैंने उसका उत्तर निकाला कि कुछ कुछ जो इतनी वजनदार शब्द होते हैं उर्दू में हाँ, कि जी, सही जी। में समझ नहीं आता, लेकिन वो फिल्में लेकिन ज्यादा उसकी फिल्में इंडियन फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल होता है सर, बहुत ज्यादा होता हाँ है। हाँ उर्दू वो तो है। बिल्कुल जी, जी, लोकल भाषाओं में उर्दू उर्दू जो मिक्सअप भाषा बनी हुई है ना, हिंदी की ज़ुबान बिल्कुल बिल्कुल अपने आप माना जाता है सर, खुसरो ने जो उर्दू ज़ुबान को जो है डेवलपमेंट किया है 12वीं शताब्दी में। जी बिल्कुल बिल्कुल हिंदवी बिल्कुल शब्द बिल्कुल से जो है हिंदी जो आई है, हिंदवी उर्दू मिलके, ये दोनों मिलके जो है बीच की भाषा बनी उर्दू, ठीक है सर? बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल एक्चुअली जो बिल्कुल। बाहर की भाषा अरबी और तुर्की है। फारसी, हाँ हाँ, फारसी फारसी। हाँ, अरबी, फारसी, तुर्की, लेकिन उर्दू जो है बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुई है। हाँ वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल पुरानी बिल्कुल। भाषा नहीं है। सर सही हाँ बोलते हैं कि ये सब भाषाएँ बहुत 1000, 2000, 500 इतने ही इसकी हाँ पुरानी हाँ है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी। बिल्कुल। सर अगर हम गोंडी टीम जो रिसर्च कार्य भाषाविद हैं, इनको लेकर हम जी जी। अगर मोहनजोदारो हड़प्पा का दौरा करना चाहे तो हम्म। आपकी भी हमें हेल्प लगेगी, और वहां से जितने भी भाषाविद हैं जो मानते हैं ब्राह्मी लिपि को लेकर, उनके भी जी जी। हमें हेल्प लगेगी।
बिल्कुल, मोस्ट पाकिस्तान में वेलकम। हम दौरा करना चाहते हैं। मैं ये बात मैथिली कंबाइंड टीम सर, कंबाइंड टीम, कंबाइंड टीम ये सर वहाँ खुद मोहनजोदड़ो में जो गाइड है वो हमारा एक शेख जावेद अली सिंधी साहब है। जी 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 वो जी खुद सर, उन्होंने एमफिल आर्कियोलॉजी में किया है और हाँ वहाँ मोहनजोदड़ो पर बतौर गाइड मौजूद है। ओके अच्छा और अच्छा, वो आर्कियोलॉजी साइट है और उस पर किसने काम किया है, किस सतह का किया है हम्म और किस किस एरियाज में क्या क्या किसने किया है, जी और वो मुझसे ज्यादा उसको नॉलेज है। जी हाँ और सर उसे हम पर्टिकुलर उनका है ना, जी जी। वहां पे हम क्या क्या देख पाएंगे, क्या क्या सीख पाएंगे सर आने के बाद? तो सबसे ज्यादा ये है कि है तो आसार कदीम खंडरात है। जी जी जी। बाकी जो उस पर तहकीक हुई है या रिसर्च हुई है या जो हाइपोथेसिस कायम है हम्म वो तो रिपोर्टों में या किताबों में है। सिर्फ ये है कि आप साइट देखेंगे। देख सकते हैं कि भाई ये इस तरह के जो है ना आसार हैं इतने एरिया में हैं। तो हम्म इस बाकी इंटू से या मिट्टी से या और तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। वहाँ हम तो म्यूजियम है कोई? आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है वो कोई किसी का। म्यूजियम, जी पाकिस्तान का म्यूजियम जहाँ पर कलेक्शन रखा हुआ है, हाँ हाँ, वो म्यूजियम है अवेलेबल जो देखने के लिए? कराची में है शायद नहीं वो नहीं, कंफर्म नहीं। वो खुद मोहनजोदड़ो में है। अच्छा मोहनजोदड़ो वो में खुद, ही, तो उसको हाँ खुद देखने की सारी मोहनजोदड़ो चीज में। मिले। हाँ जी बिल्कुल, वो खुद मोहनजोदड़ो के जो वहाँ मौजूद है, वहाँ हर चीज जो है ना जी आर्टिफिशियल बनती है। जैसे कुछ जो चीजें वहाँ से निकली हैं तो उसी तरह के लोग आकर आते हैं, उनसे खरीद के ले जाते हैं। हाँ, मतलब उसका डुप्लीकेसी टिप्लीकेसी जिसको का बिल्कुल रिप्लिका बिल्कुल एक बोल सकते हैं, रिप्लिका। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 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 यही चीजें मौजूद हैं। चलिए बिल्कुल यानी बिल्कुल यानी हमें सीखने को मिल सकता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल 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 तो सर जी हम भी कोशिश करेंगे, हम पूरी भाषाविद की टीम को लेकर कि समझा जाए ग्राउंड लेवल से, क्योंकि ये बिल्कुल जो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम। आपका ये हमारे साथ जो ये वीडियो बन रहा है ये ऐतिहासिक वीडियो है सर, क्योंकि जी जी इंडियन जो द्रविडियन भाषा परिवार जो है जो स्ट्रगल कर रहा है वो आप भी पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल आल बिल्कुल वर्ल्ड में इसको अगर सामने लाना है इस द्रविडियन भाषा परिवार को, तो आपको, मुझे और अन्य देशों के जो भी द्रविडियन भाषा के भाषाविद हैं सभी को एक साथ आकर हमें नेशनल लेवल पर इस इशू को उठाना पड़ेगा। अब ये है ना कि जो सिंधी जुबान है ना, हम्म तो कार्डवेल ने ये लिखा है कि भाई सिंधी में मतलब तूरानी, जिसे कार्डवेल ने कहा था तूरानी फैमिली, दखनी फैमिली, फिर द्रविडन उन्होंने लफ्ज जो है ना मतलब एक पैदा किया। उसके बाद वो तामिल के लफ्ज के उसका न्यू जो वर्जन तामिल हुआ। तो सिंधी हम्म जुबान में भी कुछ ऐसे लिसानियाती मतलब ग्रामटिक स्ट्रक्चर हैं, अल्फाज हैं, वो खुद हम्म, दरावड़ी हैं। जी जैसे मिसल हम कहते हैं कि फिर ब्राह्मी में ये हम्म, नेस्टोमेज को कहते हैं तो पेट कहते हैं। इसी जी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राह्मी, सिंधी और द्राविड़ी जुबानों में बिल्कुल एक जैसे हैं। हम्म तो ये होता है कि खुद सिंधी जो है ना हम्म वो एक द्राविड़ी जुबान है, मगर उसमें यह है कि उसके ऊपर आर्यों के बाद उसके असरात कुछ ज़्यादा पड़े, जिससे उसकी जो पोजीशन है वो आर्य हो गई है। ओके सर। गंगेश सर आप कुछ पूछना चाहेंगे सर जी से? नहीं, मैंने सवाल पूछ लिया कि सर जो हम लोग जो सोशल पॉलिटिकल जो भी डिस्टिंक्शन में वर्ड शुद्ध डिफरेंशिएशन है, हम्म सेम लाइन पर वहाँ भी जो मूल बिल्कुल भाषाएं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर, एक ये आई फील एक, दैट, एक आई ये सेम बिलीव आल्सो पोजीशन। दैट लॉजिकली कि इंटेलेक्चुअल्स हु दोज हु आर नॉट मतलब lineagically and historically connected to actual this land, they are only advocating such types of things and they are diverting the minds of the ordinary people, so that the ordinary people should not come to know what is the reality and what is the fake. मेरा ये फाइंडिंग रहता है कि जी वो सामान्य जनता को, जो विद्वान जन है, वो ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि हम्म सामान्य जनता को अपनी ही लाइन पर बोलवाते हैं, उन्हीं के धारा में बहाते हैं कि सच्चाई को न जाने। सच्चाई तो कुछ लोग जानते हैं, हम्म लेकिन बिल्कुल सच्चाई को ले जाने के लिए प्रसार माध्यम और जो प्रचार माध्यम होना चाहिए, तो वो रिसोर्सेस
उन्हीं लोगों के पास है, इसलिए वो लोग भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना आया है, तो लाइव ब्रिज चैनल, मेनी अदर सोशल जो है चैनल चल रहे हैं, उससे हम लोग जान रहे हैं, तो ये भी हम लोग को अवसर नहीं मिलता जुड़ने का। ठीक है सर। ये टेक्नोलॉजी है। अब अंतिम सर को स्वागत करने और विदाई होने पर सर कुछ पूछिए और फिर हम लोग फिर विदा लेंगे। ठीक है सर। तो सर मेरा लास्ट सवाल ये है, बड़ा ही बचकाना सवाल है, लेकिन क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक शीत युद्ध चल रहा है लोगों में, वो युद्ध ये है, और मेरा रिसर्च का टॉपिक भी यही है। मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ एक्चुअली कि ये जो लोग अभी आजकल ये 10-15 सालों में धर्मों के झंडों को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर आदमी साबित करना चाहता है कि उसका धर्म पुराना है। तो ये कि धर्म जो है ना वो बाद की पैदावार है। तो अब जो लोग गेदर्ड या हंटर्स थे, उनको तो धर्म का तो पता ही नहीं था ना। बिल्कुल। और आप ये मानते हैं क्या कि इंडस वैली की जो सभ्यता है उसमें धर्मों को घुसेड़ना जबरदस्ती से, ये कितना जायज है? मसला ये है कि जो सिविलाइजेशन में धर्म था तो पशुपति था, उनके जो सील्स पर मिले हैं या कुछ जो भी हैं वो अलग चीज है। ठीक है। तो पशुपति या काली देवी जो है वो द्राविड़ों का था। अब बेरावी इलाके में काली माता जो है ना वो कलात में है, कोलपुर में है, लसबेला में है, मुख्तलिफ जगहों पे उसकी काली माता के है। अब जो काली माता यानी ऐसे ब्लैक जिसे डाइटी हम कहते हैं, बेरावी में हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सोजो। यानी सोजो जो है ना वो हमारा शहर भी है, फोकलोर है। तो ये एक मजहबी जो कदीम जो मजहब था आर्याई तहजीब से पहले द्राविड़ों का एक अपना मजहब था। अगर आप द्राविड़ों से ज्यादा आगे सोचेंगे तो फिर वो मजहब जो है ना आस्ते आस्ते ढीला पड़ता जाएगा, उस लोगों के अंदर मजहब नहीं था। तो जी यही फाइंडिंग, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है सर, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला उस लेख में वहां पर, क्योंकि यही है ना वो टोटम था। चलो भाई ठीक है। अब जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो पाकिस्तान के या किसी के ऊपर पहनते हैं तो वो नाग भटकों का जो है ना वो टोटम है कि भाई वो तो है, या पिछले है जो बांधते हैं पगड़ी जिसे हम कहते हैं वो टोटम है। यानी जो नाग भट्ट या नाग की पूजा करने वाले थे, यानी इसी तरह दौर में जो जो लोग मजहबी थे उनका एक अपना खास निशानी थी। वो निशानी के तहत जो है ना वो उसको पहचाना चाहता था कि भाई ये फलाने मजहब का आदमी था। फिर ये आस्ते आस्ते मजहब चेंज होता गया और अब तो बिल्डअप ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हर कोई खींचता है कि हमारा मजहब सही है या ये है। इस तरह तो बहुत कुछ। यानी सर जी कहने का तात्पर्य मेरा इतना था कि जो वर्तमान में जितने भी मजहब हमें नजर आ रहे हैं जो क्लेम कर रहे हैं उनका पर्सनल वहां पे कोई निशानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो सभ्यता टोटेमिक थी। हाँ टोटेमिक थी। टोटेम से उनके समुदाय को पहचाना जाता होगा, टोटेम से उनके ग्रुप को पहचाना जाता होगा। करेक्ट। तो यही मैं आईवीसी के सील से जो पशुपति के निकले वो गुंडू में सेम जो वही चीज मौजूद है अब तक। नहीं सर, इस पर थोड़ा हम एक्सक्यूज चाहेंगे सर। वो पशुपति तो जो एक सामंत है उनको ने जान मार्शल अभिव्यक्ति विचार व्यक्त है कि ये पशुपति सील जैसा लगता है, लेकिन अब तक उसको सिद्ध तो नहीं हुआ। लेकिन जो उसमें लेख लिखा हुआ है, अब उस लेख को जब तक मान्यता जो स्क्रिप्ट है टेक्स्ट है उसके अनुसार तो अभी उसकी सिमिलरिटी कल्चरली बस्तर और सेंट्रल इंडिया के लोग वही सेम सिग्मोर धारण करते हैं ना। बिल्कुल सिग्मोर बोलते हैं। यही कह रहा हूँ ना कि मतलब यही चीज गुंडू में भी मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब आईवीसी में ये मजहब या जुबान या जो सबसे ज्यादा बोली जाती होगी। जी बिल्कुल। तो सर जी इस चर्चा की हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं। जो भी भारत से और अन्य देशों से इस चर्चा को जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि यह वीडियो ऐतिहासिक वीडियो है। देखिए कोई भी देश के भाषाविद जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वो अपने नॉलेज को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह वीडियो बार बार देखें, समझे और जाने कि ये सिंधु घाटी सभ्यता किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। यह सिंधु घाटी सभ्यता द्रविडियन भाषा परिवार की लड़ाई है।
और आप भी अगर जानते हैं तो बिल्कुल, सिंधु घाटी का अभ्यास जो भी कर रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग धर्मों के चश्मों को उतार के इस सभ्यता को पढ़े, समझे, तब बिल्कुल, जाके बिल्कुल। एक अनिश्चित जो ये कंक्लूजन है उस पे हम आ पाएंगे। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए डॉक्टर नाजिर सर आपका बहुत बहुत सेवा जोहार, और डॉक्टर गंगेश जी भाई सेवा आपका भी सेवा सेवा जोहार। और अभी आप परमानेंटली हम लोगों से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आपको भी सेवा जोहार। अच्छा जब भी अलाइव ब्रिज बिल्कुल चैनल को कोई सवाल रहेगा द्रविडियन भाषा को लेकर, आप दोनों को जरूर पूछा जाएगा और फिर बार बार आपको ऐसे वीडियो में हम लाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जी जी। मेहरबानी सर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप दोनों के आशीर्वाद के साथ हम अलाइव ब्रेथ पे यह वीडियो कल अपलोड करने वाले हैं, और फिर देखते हैं कि लोगों का नजरिया क्या है, लोग क्या सोचते हैं, और उसके अनुसार कुछ बिल्कुल। सवाल अगर कमेंट में आते हैं तो नाजिर सर जी और गंगेश सर जी आपको फिर से लाइव में जी, लेके जी। उस सवालों का जवाब पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हम हाजिर हैं। जी जी जी। तो सर बिल्कुल हम हमारे हाजिर हैं। मेंटर हैं सर। अब मैं तो आई एक्सेप्ट एज ए मेंटर डॉक्टर नाजिर सर, मैत्री सर, सलामे जी सर। जी 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 आप जी। तो सर मेरे मेंटर हैं। अब मुझे जैसा नहीं सुझाव नहीं करते नहीं, हैं मेरा प्रयास है, आप मैं अपना फाइंडिंग आप करता बड़े हूँ। हैं। खुदा आपको इज्जत दे। मेहरबानी सर, मेहरबानी सेवा की। बिल्कुल सर। और यही यही एक हमारे पुणे में कहते हैं सर, गोंडी पुणे में, कि जो जिस व्यक्ति में ज्यादा नॉलेज होता है ना, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा नम्र होता है। और ये आप दोनों की जी जी साइन है कि जो पेड़ है जी जिसको ज्यादा फल लगते हैं वो झुक जाता है। जी बिल्कुल तो ये वो पुणे बेंड हो के जाता रास्ते से आप दोनों का स्वभाव भी बिल्कुल शांत शीतल है, और ऐसे ही रहिए। मैं पूरे गोंडवाना समुदाय की तरफ से आपका दोनों का सेवा जोहार करता हूँ, और इस चर्चा सत्र को मैं सर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मेहरबानी। गोंडवाना, जय भीम। जय सेवा, है। जय सेवा सर। जी जी मेहरबानी। जी सर, सेवा सेवा।